नमस्कार। प्रोजेक्ट गुरुकुल द्वारा हिंदी दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा का आज आखिरी चरण है। आज हम कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को दिए गए विषय राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा अति आवश्यक है पर उनकी प्रस्तुति और उनके विचार लेकर उपस्थित हुए हैं। उनके आज के विचार ही हमारे देश के आने वाले भविष्य को संवारेंगे। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब पूरे राष्ट्र में एकता हो। अगर हम सब एक होकर अपने देश को विकसित करेंगे तो सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। इसके लिए पूरे देश में एक राष्ट्रभाषा का होना अति आवश्यक है ताकि प्रत्येक भारतीय दूसरे भारतीय की भाषा और विचारों को समझ सके। तो आइए अब सुनते हैं हमारे देश के युवा वर्ग के विचार इसी विषय पर। नमस्कार, मैं मानता पांडे जिंदल पब्लिक स्कूल की 12वीं सा के छात्र आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज इस शुभ अवसर पर मैं अपने विचार राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा आवश्यक है पर व्यक्त करने जा रही हूँ। मैं अपने शब्दों की शुरुआत हिंदी के कहावत से करूंगी कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को सूल। अर्थात हर व्यक्ति हर राष्ट्र अपनी उन्नति चाहता है परंतु बिना राष्ट्रभाषा के ज्ञान के ये संभव नहीं। आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आपको राष्ट्रभाषा का ज्ञान न हो। 3 चीजें हमारे जीवन में अमूल्य है: माँ, मातृभूमि और राष्ट्रभाषा। इससे हम कभी ना भुला सकते हैं और इसे सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। यह तो प्रमाणित है कि राष्ट्रभाषा कितनी महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्र में एकता बनाए रखने के लिए राष्ट्रभाषा आवश्यक है। हमारा भारत बहुत विशाल देश है। इसमें विविध तरह की संस्कृति, कलाएं और बोलियां पाई जाती हैं, जो कि अपने आप में एक से बढ़कर एक है। परंतु हमारे राष्ट्र में एकता भी जरूरी है। इसीलिए 125 करोड़ हमारे देशवासियों को विचारों के आदान प्रदान और आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए एक राष्ट्रभाषा आवश्यक है। जब हम अपने बातों को किसी को कह पाएंगे और उसकी बातों को समझ पाएंगे तो हमारा संबंध बहुत मजबूत होगा। जो हमारी सरकार ने एक मुहिम द्वारा प्रारंभ कराया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है, उसको भी तो समझने के लिए एक राष्ट्रभाषा अनिवार्य है। इसीलिए एक एकतावान राष्ट्र की खूबी है उसकी एक राष्ट्रभाषा और इसका दर्जा हिंदी को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी लगभग 1700 बोलियों को एक मोती की माला में पिरो के रखता है। विश्व के हर देश ने अपनी अपनी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर रखा है और हमने अपनी इतनी वैज्ञानिक व खूबसूरत शब्दावली से परिपूर्ण भाषा को छोड़ दिया। गलत है। हमें देवनागरी लिपि से उत्पन्न इस भाषा को यह दर्जा देना चाहिए, क्योंकि ये देवों की नगरी की भाषा है। अंत में मैं अपने शब्दों का अंत गांधी जी के बहुत ही उत्तम विचार से करूंगी कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। अतः एक राष्ट्र को महान बनाने के लिए उसके देश में राष्ट्रभाषा होना आवश्यक है। अंत में मैं प्रोजेक्ट गुरुकुल व उनके संयोजक वर्ग को धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने मुझे यह स्वर्णिम अवसर दिया इस मुश्किल समय में अपने विचार को प्रकट करने के लिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। हिंदी है हम वतन है हिंदोसता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोसता हमारा। देवनागरी जिसकी लिपि है वह शब्द कितना प्यारा, वह शब्द कितना प्यारा। प्रोजेक्ट गुरुकुल के सभी सम्मानित और सभी ज्ञानी गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं अंजलि बंगारी कक्षा 11 की छात्रा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज ज्वालापुर हरिद्वार से आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा बहुत महत्वपूर्ण पर अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रभाषा किसी भी देश का गौरव, उस देश का सम्मान, उस देश की पहचान होती है। यही नहीं, हमारे देश की पहचान हमारी हिंदी भाषा है।
हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा की बड़ी बहन भी माना जाता है। हिंदी भाषा ने हमें पूरे विश्व भर में प्रचलित कर लिया है। किसके कारण? हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के कारण। विदेशों से लोग हिंदी भाषा को जानने के लिए हमारे देश में आते हैं। यही नहीं बल्कि विश्व भर में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा में हिंदी भाषा ने तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। हिंदी भाषा को भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को एक राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। जैसे कि एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता आखिर हमें होती क्यों है? जैसे कि आप देखते हैं, हम किसी भी पशु या पक्षी की भाषा को समझ नहीं सकते लेकिन उसके भावों को समझ सकते हैं, और वह हमारी भाषा को समझ नहीं सकते लेकिन हमारे भावों को समझ सकते हैं। यह तो हमारा परम सौभाग्य है मनुष्यों का कि हमें एक भाषा के रूप में वरदान प्राप्त हुआ है, जिसे हम लिखित में भी कर सकते हैं और मौखिक में भी कर सकते हैं। हिंदी भाषा बहुत ही सरल है, इसका उच्चारण बहुत ही शुद्ध है। जैसे हिंदी बोली जाती है वैसे ही हिंदी लिखी जाती है। आजकल अंग्रेजी का ज़्यादा बोलबाला है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वर्षों पहले इसी अंग्रेजी ने हमें गुलाम बनाया था। मैं हिंदी को संरक्षित करने के लिए मैं अंजलि बंगारी कक्षा 11 की छात्रा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज ज्वालापुर हरिद्वार से आपसे आह्वान करती हूँ कि आप मेरे साथ हिंदी भाषा को संरक्षित करने में मदद करें। आप सभी हिंदी भाषा के महत्व को बताएं, उसका प्रचार प्रसार करें। अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में आजकल अंग्रेजी का ज़्यादा प्रचलन है, वहाँ पे हमारे देश की हिंदी भाषा का महत्व बताया जाए तथा हिंदी भाषा को आगे सर्वोपरि रखा जाए। धन्यवाद। जातियों का सांस्कृतिक विनाश तब होता है जब वह अपनी परंपरा को भूलकर किसी दूसरी परंपरा का अनुकरण करने लगते हैं। इस सांस्कृतिक दास्तां का सबसे बड़ा उदाहरण यह है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर किसी और भाषा को अपना लेती है। परिणाम यह होता है कि वह जाति अपना व्यक्तित्व खो बैठती है और उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। स्वतंत्रता के 7 वर्ष बाद राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा भारत जाति को दी गई यह गंभीर चेतावनी आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी तब थी। भाषा राष्ट्र के लिए क्यों आवश्यक है? यदि राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो एक भाषा होनी चाहिए। इससे धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता बढ़ती है। यह स्वतंत्र तथा समृद्ध राष्ट्र के लिए आवश्यक है। प्रत्येक स्वाभिमानी देश की एक भाषा तो अवश्य होती है जिसे राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त होता है। कोई भी देश अपनी मातृभाषा के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। हम दूसरी भाषाएं सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, पर इन भाषाओं में नए विचार नहीं पैदा होते। इतने बड़े देश में जहां इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, वहां कोई एक भाषा का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भाषा एक कड़ी की तरह होती है जो सब लोगों को मिला जुला कर रखती है। किसी भी स्वाधीन देश के लिए जो महत्व उसके राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का है, वही उसकी राष्ट्रभाषा का है। सरकार और जनता के बीच भाषा की दीवार नहीं रहनी चाहिए। राजभाषा और राष्ट्रभाषा के माध्यम से जनता न केवल अपने देश की नीतियों और प्रशासन को भली भांति समझ सकती है, बल्कि उसमें स्वयं भाग भी ले सकती है। विश्व के सभी स्वतंत्र और नवोदित देशों जैसे रूस, जापान और जर्मनी ने स्वीकार किया है कि उनके उत्थान का कारण उनकी राष्ट्रभाषा ही है। राष्ट्रीय भाषा का महत्व यही है कि बाहरी विभिन्नता होने के बावजूद वह मानसिक तौर पर सबको जोड़े हुए रहती है। राष्ट्रीय एकता से राष्ट्र की उन्नति होती है। किसी भी समूचे राष्ट्र की भावना को व्यक्त करने के लिए राष्ट्र की एक वाणी होनी चाहिए। एकता का भाव भाषा से ही प्रकट होता है। हिंदी राष्ट्रवाणी है, हिंदी राष्ट्र की आत्मा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कल्पना कक्षा 11वीं की छात्रा आज हिंदी दिवस प्रतियोगिता के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष भारतीय एकता में हिंदी के महत्व को लेकर अपना पक्ष सुनाना चाहूँगी। तो भारत विविधताओं का देश है।
या यूँ कहें कि भारत विभिन्न समुदायों का गुलदस्ता है तो यह कहना गलत नहीं होगा। भारत की एकता में हिंदी का बड़ा महत्व रहा है। हमेशा से हमने ये देखा है कि भारत में विभिन्न समुदायों का मेल है, जैसे कि अरबी, ग्रीक, फ्रांसीसी, यूनानी, अंग्रेज़ी व अन्य कई भाषाएं। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भारत हमेशा से ही इन नए रीति रिवाज, नए नियमों व नई संस्कृति के लिए हमेशा स्वागत की भावनाओं के साथ खड़ा रहा है। और अब सवाल यह उठता है कि भारत की एकता में भाषा का क्या योगदान रहा है। तो योगदान इस प्रकार है कि पुराने काल से हम ये देखते आए हैं कि जितने भी वेद हैं, पुराण है, गीता है, सभी हिंदी भाषा में लिखे गए हैं। इसका कारण यह है कि हिंदी भाषा सबसे सरल भाषा मानी जाती है और हिंदी भाषा पूरी दुनिया में बोले जाने वाली भाषाओं में चौथे नंबर पर आता है। यह संभव इसलिए हो पाया क्योंकि नागरिकों ने अपना योगदान दिया व हिंदी भाषा सबसे सरल होने के कारण अलग अलग देशों के लोग भी इसे सीख पाए हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, अंग्रेज़ी भाषा बोलनी चाहिए पर हिंदी को नहीं भूलना चाहिए। हमें आगे चलकर नए नए कार्य करने चाहिए लेकिन पीछे चल रहे हमारी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इसी प्रकार हिंदी हमारे जड़ से जुड़ी हुई है और इसी कारण हमें हिंदी भाषा को हमेशा साथ रखना चाहिए व इसका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। हिंदी का महत्व मातु के समान, जन्म देती पालती और चलना सिखाती है, ज्ञान को कराती डांट कर पुचकारती है, चाहती भला सदा सुमार्ग दिखलाती है। ऐसी सर्वमंगला अपार हितकारिणी को, त्याग की वरांगनाएं जिनको सुहाती है, उनका तो मुँह हम देखना न चाहते हैं। राष्ट्रभाषा त्याग जिन्हें और भाषा भाती है, राष्ट्रभाषा त्याग जिन्हें और भाषा भाती है। महोदय, प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसमें अनेक जातियों और धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न प्रांतों के लोग विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ऐसे में राष्ट्र की एकता को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र के महत्वपूर्ण कार्यों में किया जा सके। ऐसी व्यापक भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। महोदय, राष्ट्रभाषा का महत्व कितना है ये बताने के लिए मैं यूरोपियन पृष्ठभूमि से एक सटीक उदाहरण देना चाहती हूँ। 16वीं व 17वीं शताब्दी में यूरोप में फ्रेंच भाषा का प्रचलन था। इंग्लैंड के सारे कार्य भी फ्रेंच भाषा में ही किए जाते थे। लेकिन जब इंग्लैंड की सत्ता ने सारे कार्य अपनी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी में करना प्रारंभ किए, तब से उसने इतना सामाजिक और आर्थिक विकास किया कि एक समय वो आया जब इंग्लैंड की सत्ता ने विश्व के बड़े भूभाग पर नियंत्रण हासिल कर लिया और तब से यह कहा जाने लगा कि इंग्लैंड के प्रशासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता। महोदय, हमारे देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी भाषा की सरलता और स्पष्टता इतनी व्यापक है कि उसके अलावा राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी और भाषा को नहीं दिया जा सकता। गांधी जी ने भी इसकी महत्वता को स्वीकारा था और कहा था, यदि भारत को सचमुच में एक राष्ट्र बनना है तो कोई माने या ना माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है। महोदय, आज अगर हम भारत की एकता को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें हमारी राष्ट्रभाषा के अधिकतम विकास के बारे में सोचना ही होगा, क्योंकि भाषा ही एक ऐसी कड़ी है जो हम सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। क्षेत्रीय व प्रांतीय भाषाएं किसी भी क्षेत्र विशेष पर व्याप्त जटिलताओं का तो समाधान कर सकती है, परंतु संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्रभाषा ही एक माध्यम है। महोदय, आज अगर हम भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं और उसका विकास चाहते हैं तो हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देना होगा कि आज जितने भी सुपर पावर राष्ट्र हैं उनकी मातृभाषा ही राष्ट्रभाषा है और उसी राष्ट्रभाषा के दम पर उन्होंने इतना विकास किया है। अंत में मैं सभी भारतवासियों से अपेक्षा करती हूँ, भारतीय माँ का अर्चन भी हिंदी रहे, अपनी माटी का चंदन भी हिंदी रहे। भारतीय माँ का अर्चन भी हिंदी रहे, अपनी माटी का चंदन भी हिंदी रहे। डूब जाएंगे हिंदी के सागर में हम, तन भी हिंदी रहे, मन भी हिंदी रहे। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान शर्मा है। मैं अबुल कलाम आज़ाद गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं आज आपको हिंदी भाषा का महत्व, राष्ट्र एकता के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश की राष्ट्रभाषा देश का सम्मान, देश का अभिमान, देश की एकता की पहचान राष्ट्रभाषा महान। राष्ट्रभाषा के नाम पर प्रयोग होने वाली अगर कोई भाषा है
तो वह हिंदी है। 30 अक्टूबर 1949 को हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा का सम्मान और गौरव प्रदान किया गया। हमारे देश में अनेक भाषाएं होते हुए भी हिंदी भाषा का अपना महत्व है। हिंदी भाषा भारत देश की आत्मा में बसी हुई है, जो हर प्रदेश में जानी पहचानी जाती है। हिंदी भाषा भारत देश की आम भाषा है। राष्ट्रभाषा का प्रचार करना व राष्ट्र एकता का अंग मानते हैं। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता की भाषा है। हिंदी भाषा भारत माता की ललाट की बिंदी है। हिंदी भाषा बहुत ही सही प्रेरक है। इस भाषा के माध्यम से अपने देश का विकास सच में संभव है। इस राष्ट्रभाषा को मैं प्रणाम करती हूँ और इन पंक्तियों से मैं अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत देश की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान के गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनूठी परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जय हिंद, जय भारत। आइए जोरदार तालियों के साथ हम सभी हमारी इस युवा पीढ़ी का हौसला बढ़ाएं। सभी ने बहुत ही स्पष्टता से बताया कि राष्ट्रीय एकता के बिना राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता और बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्रीय एकता आ नहीं सकती। कुछ बच्चों ने बोला कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, किंतु अभी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। लेकिन जैसा कि आज हमने सुना, राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा अति आवश्यक है। और कल भी हमने सुना कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। तो हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो हमारी राष्ट्रभाषा बन सकती है। प्रतियोगिता के परिणाम घोषित करने से पहले हम सभी प्रतियोगियों, उनके अभिभावकों और उनके शिक्षकों का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनकी सहायता से और मार्गदर्शन से हमारी प्रतियोगिता सफल हो पाई। इसके साथ ही हम कुछ विद्यालयों के प्रधानाचार्य व शिक्षकों का भी आभार प्रकट करना चाहते हैं। उन्हें हमारा दिल से आभार, जिन्होंने कोरोना काल में भी बच्चों को कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इनमें से कुछ विद्यालयों के नाम इस प्रकार हैं: जिंदल पब्लिक स्कूल, द्वारका, न्यू दिल्ली; नवरचना स्कूल, समा, वडोदरा; MVN सेक्टर 17, फरीदाबाद; मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ऋषिकेश; ग्रीन सैपलिंग स्कूल, विजयनगर, इंदौर; प्रेसिडियम स्कूल, इंदिरापुरम; विलियम्स एकेडमी स्कूल, जोधपुर; आर्मी पब्लिक स्कूल, हिसार; DPS हिसार और लूट्स सेंट्रल स्कूल, मैंगलोर। जोरदार तालियों के साथ प्रोजेक्ट गुरुकुल की तरफ से आइए इन सभी माननीय प्राध्यापकों और शिक्षकों का अभिनंदन करें। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हमारा साथ हमारे कार्यक्रमों में इसी प्रकार देते रहेंगे और हम सब मिलकर अपने आने वाली पीढ़ी को और भी सजग, सक्षम और सफल बनाएंगे। तो आज की प्रतियोगिता में प्रस्तुति के आधार पर विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। 2 प्रोत्साहन पुरस्कार पाने वाले प्रतियोगियों का नाम है मुस्कान, जो कक्षा 11वीं की छात्रा हैं और अब्दुल कलाम आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज, लखीमपुर में पढ़ती हैं। दूसरा नाम है कल्पना, जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मोलारबान, न्यू दिल्ली की छात्रा हैं। तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी का नाम है अंजलि बंगारी, जो JJIC ज्वालापुर, हरिद्वार की छात्रा हैं और कक्षा 11वीं में पढ़ती हैं। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी का नाम है मानता पांडे, जो जिंदल पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली की छात्रा हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका भी हौसला जरूर बढ़ाएं। और अब बारी आती है इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी की। तो उस प्रतियोगी का नाम है रिद्धिमा मिश्रा, जो सेंट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं।
आप सभी प्रतियोगियों को बहुत बहुत बधाई। इन सभी का हौसला जोरदार तालियों के साथ जरूर बढ़ाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर शुक्रवार को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर प्रोजेक्ट गुरुकुल की तरफ से विशेष प्रस्तुति देखना न भूलें। हमारे इन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे प्रतियोगियों का हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी यहाँ मौजूद रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं। प्रोजेक्ट गुरुकुल के प्रयास अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पहले से ही प्राप्त हो पाए। आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए प्रोजेक्ट गुरुकुल की तरफ से नमस्कार।